तो गाड़ी है मेरा एलिट i20 गाड़ी। अभी इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है कि वाइपर आप देख सकते हैं कि हर वक्त चल रहा है। अभी गाड़ी का जो वाइपर स्विच है वो ऑफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वाइपर चल रहा है। अभी मैं गाड़ी का चाबी अगर ऑफ कर दूं, इग्निशन मैंने ऑफ कर दिया तो कुछ देर तक चलेगा, फिर जाकर फिर से बंद, ठीक है, कुछ देर तक चल रहा है फिर बंद। देखिए बंद हो गया। अभी अगर मैं फिर से गाड़ी का चाबी ऑन करता हूँ तो चालू, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में कि हर वक्त वाइपर चलता है, चाबी ऑफ करने के बाद थोड़ा देर चल के बंद हो जाता है, लेकिन जब भी आप नेक्स्ट टाइम चाबी ऑन कर दिए तो ये हर वक्त चलेगा वाइपर। तो ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। अभी मैंने जो है डेटा मैंने सिलेक्ट किया इस गाड़ी का, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कौन कौन सा डेटा मैंने सिलेक्ट किया है। तो डेटा शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वाइपर जो सिस्टम है ये टोटली BCM कंट्रोल है। मतलब जो स्विच है ये स्विच का इनपुट BCM में जाता है, फिर BCM वाइपर रिले के थ्रू वाइपर को काम करवाता है। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अभी डेटा आप देख सकते हैं, मैंने BCM का डेटा मैंने सिलेक्ट किया है, जिसमें फर्स्ट जो डेटा मैंने लिया है वाइपर लो डिले। ये जो डेटा है ये डेटा क्या है कि BCM रिले को ऑन करवा रहा है या नहीं। तो आप जैसे देख सकते स्टेटस में इसका ऑन है, मतलब BCM वाइपर लो डिले को ऑन करवा रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है डेटा से कि जो वाइपर लो डिले है वो डायरेक्टली कहीं से ऑन नहीं है, उसको ऑन BCM खुद से करवा रहा है, ठीक है। सेकेंड मैंने डेटा जो लिया है वाइपर स्टॉप पोजीशन। ये देखिए वाइपर स्टॉप पोजीशन मतलब वाइपर मोटर के अंदर ये पार्किंग पोजीशन स्विच है। अगर समय मिले तो आपको मैं डायग्राम समझाऊंगा। अभी वाइपर के अंदर क्या है, पार्किंग पोजीशन स्विच है। तो पार्किंग पोजीशन स्विच अगर ऑन रहता है मतलब जब वाइपर एकदम नॉर्मल पार्किंग स्टेज पे रहेगा तो ये जो डेटा है ये ऑन होना चाहिए। अभी काम कर रहा है तो ये डेटा ऑन ऑफ होना चाहिए। देखिए आप देखिए ऑफ है, मतलब वाइपर पार्किंग में कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकेंड थर्ड जो मैंने लिया है वाइपर हाई रिले। वाइपर हाई रिले मतलब BCM वाइपर हाई रिले को ऑन करवा रहा है या नहीं, ये इसका थर्ड डेटा है। देखिए ऑफ है, मतलब आपको BCM वाइपर हाई रिले को ऑन नहीं करवा रहा है। फोर्थ जो मैंने लिया है वाइपर स्विच स्टेटस, मतलब ये जो स्विच है ये स्विच का स्टेटस क्या है, ऑफ है, ऑन है, लो है, क्या है ये स्विच स्टेटस, ये डेटा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइपर जो स्विच है ये ऑफ पे मैंने रखा है, अभी स्टेटस पे भी ये ऑफ दिखा रहा है। तो अगर मैं वाइपर स्विच का चेंज करता हूँ, एक मिनट मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वाइपर स्विच को चेंज कर रहा हूँ। तो अभी मैंने दिया वाइपर को INT में, ठीक है, तो INT ऑन हुआ है, ये वाला सही है। दूसरा मैंने दिया वाइपर को लो पे, ठीक है। तीसरा मैंने दिया वाइपर को हाई पे, ओके। तो देखिए वाइपर हाई भी ऑन हो रहा है, ऑफ मैंने किया ऑफ भी हो रहा है। तो स्विच जो है ये ओके है, लेकिन वाइपर जब मैंने हाई में दिया था आपने नोटिस करो कि वाइपर हाई भी ऑन हुआ था, तो ये सही है। स्विच अभी ऑफ है तो इस कंडीशन में वाइपर लो डिले जो है ये ऑन नहीं होना चाहिए, फिर भी जो है वाइपर लो डिले BCM ऑन करवा रहा है। अभी हम लोग डेटा से क्या समझे कि वाइपर जो इसका पार्किंग पोजीशन है ये स्विच BCM को बता रहा है वाइपर पार्किंग पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वाइपर अगर पार्किंग में नहीं होगा, आपका स्विच ऑफ होगा, तो BCM उस वाइपर को पार्किंग में लाने के लिए, मतलब उसकी नॉर्मल कंडीशन पे लाने के लिए रिले को ऑन करवाएगा। यही हो रहा है इस गाड़ी के साथ और यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। स्विच बोल रहा है गाड़ी वाइपर पार्किंग पे नहीं है और BCM वाइपर को पार्किंग में लाने की कोशिश कर रहा है, तो पार्किंग में तो कभी नहीं जा रहा है। तो इसलिए BCM हर वक्त वाइपर को आगे पीछे ऑन करवा के ही रख रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है गाड़ी में। तो हम लोग जो है टोटली आइसोलेट कर लिया। अभी मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डायग्नोसिस करो आप आइसोलेट करना शुरू करो। आइसोलेट मतलब एक सिस्टम है, एक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ काम करते हैं, स्विच काम करते हैं, सेंसर काम करते हैं, मॉड्यूल काम करता है, एक्चुएटर काम करता है। तो अभी कौन से साइड पे प्रॉब्लम है, स्विच साइड पे प्रॉब्लम है, सेंसर साइड पे प्रॉब्लम है, मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, एक्चुएटर प्रॉब्लम है, ये आप आइसोलेट मतलब अलग करो कि ये ओके, ये ओके, ये ओके। जैसे मैंने अभी किया कि स्विच का स्टेटस मैंने चेक किया, स्विच का स्टेटस क्या था, स्विच का स्टेटस आपका ऑफ है, मतलब नॉर्मल। जब भी आप जिस स्विच पे आप देते हो, जिस कंडीशन पे आप देते हो, डेटा में आपका वो ऑन होता है। INT लो हाई जिस पोजीशन में आपने स्विच को दिया डेटा में वो ऑन हुआ, मतलब स्विच हम लोगों का ओके है। BCM को
करेक्ट इनपुट मिल रहा है, फिर भी BCM क्या कर रहा है, वाइपर को काम कर रहा है। अभी वाइपर को काम करवाए मतलब BCM का सप्लाई लाइन ओके है, रिले ओके है, फ्यूज ओके है, वाइपर का मोटर भी उस तक ओके है, लेकिन फिर भी BCM वाइपर को काम करवा रहा है। क्यों काम करवा रहा है? अभी एक मॉड्यूल अगर कोई आउटपुट देता है ना, तो उसका जाहिर से एक सिंपल मतलब है उसको कुछ इनपुट मिल रहा है जिसके कारण से वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, एक मॉड्यूल अगर कोई भी आउटपुट देता है, लाइट जलाया, जैसे इस गाड़ी में वाइपर चला रहा है BCM, तो उसका एकदम सिंपल मतलब है कि BCM को कुछ और एक इनपुट आ रहा है जिसके कारण से वाइपर चल रहा है। अभी वो इनपुट हम लोगों ने डेटा में देखा कौन सा, कि पार्किंग पोजीशन की वाइपर कभी भी वो पार्किंग पोजीशन में आ नहीं रहा है जिसके कारण से BCM आउटपुट दे रहा है। तो हम लोग जो आइसोलेट किए स्विच ओके है, मॉड्यूल ओके है, बाकी अदर्स लाइन ओके है, तो हम लोगों को पार्किंग पोजीशन स्विच को चेक करना है। अभी पार्किंग पोजीशन स्विच जो है वो मोटर के अंदर है। अभी उसका वायरिंग और कैसे चेक करना है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ओल्ड टॉप को मैंने निकाल लिया और जो वाइपर मोटर का जो कनेक्टर है इसको मैंने खोल लिया है। ठीक है, अभी जो हम लोग चेक करेंगे, आप देख सकते हैं डायग्राम पे जो 1 नंबर पिन है जो कि ना पार्किंग पोजीशन के लिए है, जो IBU के साथ BCM के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि ना बताता है पार्किंग में है या नहीं। अभी इसमें अगर आप कनेक्टर ओपन कंडीशन में चेक करते हो तो इसमें आपको 10 से 12 वोल्ट के बीच मिलेगा। तो हम लोग 1 नंबर पिन पे चेक करते हैं। 1 नंबर है, लगाओ, देखो ये लो 1 नंबर। मल्टीमीटर को करो ग्राउंड। ठीक है, 11.50 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब वायरिंग जो है वो ओके है, BCM से वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, तो वायरिंग हम लोगों का ओके है। अभी सभी को एक बार दिखा दो, जो लो वाला लाइन है उसमें भी वोल्टेज आ रहा है, लो है, लो ऑरेंज कलर इसमें दिखाओ, 3 नंबर पिन इसमें दिखाओ, तो इसमें 12.36 वोल्ट आ रहा है, मतलब रो रिले भी ऑन है, ये आपको चेक करना है। तो अभी मतलब हम लोगों का वायरिंग जो हम लोग पार्किंग पोजीशन स्विच है उसमें 11 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब वायरिंग सही है, IBU सही है। तो फिर हम लोग जो चेक करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि लाइन शॉर्ट टू ग्राउंड हो रहा है, तो चेक करेंगे जो है वो है मोटर। अभी ये टोटल डिटेल है, मैंने जो वायरिंग चेक कर रहा हूँ ये आपको वायरिंग डायग्राम से मैं आखिर में आपको समझाऊंगा। तो मोटर को खोल लो। अभी देखिए लोग ज़्यादातर गलती करते हैं काउंटिंग करने पर। अभी देखिए ये कनेक्टर जो है मेल कनेक्टर है, अभी तक हम लोगों ने इसको चेक किया, ये फीमेल कनेक्टर था, तो काउंटिंग जो हम लोग कर रहे थे 1 2 3 राइट टू लेफ्ट। अभी ये मेल कनेक्टर है तो इसलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे, मतलब उल्टा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे 1 और ये 4, इन दोनों के बीच में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर आपकी मोटर अगर जाम नहीं है, सब सही है, तो अब इसको हाथ से मैनुअली घुमाओ और मीटर लगा चेक करो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कि उसके लिए जैसे सिंपल हम लोग चेक कर रहे थे, मीटर को आपको फॉलोअप में रखना है, मीटर में रीडिंग क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो उसमें 1 और 4 में रखो, मीटर आपको दिख रहा है, क्लियर है मीटर। सिंपल 1 और 4 में आपको रखना है पिन में, और किसी को बोलना है मैनुअली 1 मिनट में रुक जाओ, मीटर क्लियर नहीं है। क्लियर आ रहा है, 1 और 4 पे आपको रखना है, और किसी को बोलना है मैनुअली जो है वाइपर मोटर को घुमाने के लिए, घुमाओ। इस कंडीशन में आपको नोटिस करना है कि जो रीडिंग है मीटर में वो रीडिंग कुछ आ रहा है कि नहीं। ये जस्ट एक मैनुअल प्रोसेस है आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली अगर आपका वायरिंग सही मिलता है उस केस में आप डायरेक्टली वाइपर मोटर को चेंज करो तो डिफेक्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 राउंड हम लोगों ने घुमा दिया है वाइपर को, लेकिन फिर भी जो है कंटिन्यूटी या फिर कोई रीडिंग मीटर पे दिखाया नहीं है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि भाई मोटर ख़राब है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, लेकिन एक्चुअली अगर आपके पास ये वर्कशॉप में आता है तो ये शायद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके खुद के लिए आप अगर करके एक बार देख सकते हो। ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है तो आप सिंपल वायरिंग चेक करो, और वायरिंग सही है तो मोटर रिप्लेस करो। देखो चेक करने के लिए मैंने जो इसका पीछे का वो कवर निकाला है। अभी एक्चुअल पार्किंग पोजीशन जो बताता ना, इसके अंदर ये स्विच है, आप देख सकते हैं ये, तो ये तांबे का 2 देख सकते हैं ना कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, ये इसकी पार्किंग पोजीशन बताता है। अगर कॉन्टैक्ट में है तो मतलब वाइपर पार्किंग में है, अगर कॉन्टैक्ट पे नहीं है तो मतलब वाइपर पार्किंग पे नहीं है। अभी क्या होता है, ये जो है ना ये ऑप्शन, ये वाला वाइट वाला शक्ति, ये घूमता है आपके मोटर के साथ,
ऐसे, ये आपके मोटर के साथ घूमता है। और जब भी ये वाला जो पत्ती है, ये इधर एक पत्ती लगा हुआ है, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, इधर से होगा। ये देखिए इधर अंदर एक पत्ती लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एक पत्ती लगा हुआ है जो कि ना कांटेक्ट होता है ये दोनों पिन के साथ। ये दो पिन देख सकते हैं आप पर, ये दो पिन, ये दोनों पिन के साथ ये वाला पत्ती कांटेक्ट होता है। तो मतलब अगर इधर से आपने देखा कि जो येलो कलर का 1 नंबर पिन था, उधर से अगर पावर आता है 11 वोल्ट, तो ये कांटेक्ट के लिए क्या होगा, ये 4 नंबर के साथ शॉर्ट हो जाएगा। अभी ये कांटेक्ट मिल नहीं रहा है, जिसके कारण से वाइपर जो IBU जो है, BCM जो है, वो समझ रहा है कि वाइपर पार्किंग में नहीं आ रहा है। अभी इसको चेक हम लोग जो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी पहले एक बार चेक करो, पहले मल्टीमीटर को एक बार लगाओ अपने आप में, देखो रीडिंग दे रहा है। अभी उसमें लगाओ, दोनों में देखो रीडिंग नहीं दे रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो पत्ती मैंने बताया आपको, ये दोनों को शॉर्ट करने के लिए इसको घुमा के इधर लेके आएंगे। आ रहा है, देखिए अभी रीडिंग आ रहा है, नोटिस कीजिए रीडिंग आ रहा है। देखिए हल्का हल्का कर छोड़ो, हाँ अभी देखो टच है, ऐसा नहीं टच नहीं है, टच है, लेकिन रीडिंग नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा उस पीछे की तरफ दबा के रखो, दबा दो, दबा कर रखने से रीडिंग आ रहा है। थोड़ा हल्का ढीला दो, देखो नहीं आ रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ क्या मुझे मिला है, अभी दिखाओ। अभी इसमें क्या है कि फिजिकली दिखाओ, हिला के, हिल रहा है जो, देखो इसका जो पत्ती है ऐसे हो रहा है। फिर लगाओ, फिर लगाओ दबा के, इसका कांटेक्ट जो देखिए मिस हो जा रहा है। फिर से थोड़ा ये करो, देखो कांटेक्ट मिस हो जा रहा है, देखा, फिर से लगाओ, देखो कांटेक्ट हो रहा है। तो इसका जो लॉक है ना, इसका जो लॉक है, थोड़ा ये हाथ हटाओ। वीडियो में तो मैं ऐसे क्लियर आपको दिखा, क्योंकि देखो अभी देखो इसका जो लॉक है ना, ये जो पत्ती है, इस पत्ती का जो लॉक है देखो टूटा हुआ है। एक साइड से लॉक है, दूसरी साइड से लॉक नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे में देखोगे तो देखो दोनों साइड से लॉक है। इसके एक साइड का लॉक टूटा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये इसका जो पत्ती है, ये कांटेक्ट अभी कांटेक्ट हो रहा है, अभी लूज़ हो जा रहा है, जिसके कारण से BCM को ये कांटेक्ट पॉइंट लग नहीं रहा है। BCM को पता चल रहा है क्या कि वाइपर जो है ये पार्किंग पोजीशन में नहीं आ रहा है, तो बार बार वो रिले को ऑन करवा रहा है और पार्किंग पोजीशन में लेके आ रहा है। तो इसका तो रिपेयरिंग मुश्किल है। अगर रिपेयर हो भी जाए तो दिक्कत है क्या कि आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, लेकिन उसके बाद के दिन में ना ये फिर से प्रॉब्लम करेगा। तो समझदारी यही है कि इसको चेंज कर दो।